नमस्कार, मेरा नाम कमलेश साहू है। मेरा प्रोफेशन एजुकेशन से है। आज हम बात करेंगे 12वीं के वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी-अभी 12वीं पास किया है। और सबसे पहले हम 12वीं के बायो के विद्यार्थियों से बात करेंगे कि 12वीं के विद्यार्थी जिन्होंने बायो लिया आगे चलकर वे क्या कोर्स करना चाहते हैं, आगे वो लोग किस करियर में आगे जाना चाहते हैं, इस बारे में हम थोड़ा-सा बात करेंगे। सबसे पहले हम 12वीं के बायोलॉजी के विद्यार्थी जो 12वीं में अपना करियर किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, टेक्निकल में जाना चाहते हैं, नॉन टेक्निकल में जाना चाहते हैं। तो यदि विद्यार्थी टेक्निकल क्षेत्र में जाना चाहता है तो मेडिकल संबंधित क्षेत्रों में तो सबसे पहले वह नीट के थ्रू एमबीबीएस कर सकता है। एमबीबीएस में फिर आगे अगर एमबीबीएस के सीटों से नीट क्वालिफाई में अच्छे नंबर नहीं आते तो एमबीबीएस नहीं मिलता तो वह फिर बीएमएस कर सकता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, बीएचएमएस कर सकता है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंस, या फिर बीडीएमएस कर सकता है, डेंटिस्ट का कोर्स कर सकते हैं। यदि ये कोर्स वो करना चाहे तो कर सकता है। यदि इसके बाद वह पैरामेडिकल कोर्सों में जाना चाहता है तो पैरामेडिकल कोर्सों में बहुत अच्छे सारे कोर्स होते हैं, जैसे कि पहला हो गया बीपीटी कर सकता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, जिन्हें फिजियो या फिजिकल संबंधी मरीजों का अध्ययन करना होता है, जैसे किसी के शरीर में बोन्स में हाथ पैर में दर्द वगैरह रहते हैं तो ये सब फिजियोथेरेपी के टीचर्स या फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स देखते हैं। फिजियोथेरेपीज़ की फ़ीस वगैरह एमपी में यदि करेंगे तो 50,000 समथिंग एक वर्ष का होता है, 4.5 वर्ष का कोर्स होता है, जिसमें यदि एमपी का विद्यार्थी है तो उसे 85,000, एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसे 50,000 के समथिंग प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति भी मिल जाएगा। ये होगा 4.5 वर्ष का होता है, समथिंग 5 वर्ष लग जाते हैं आपको कंप्लीट होते होते। इसके बाद यदि वह करना चाहे तो पैरामेडिकल कोर्सों में बीएमएलटी कर सकता है, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन के कोर्स कर सकते हैं जो 3 वर्ष का होता है। इसमें विद्यार्थी ये समथिंग यदि मध्य प्रदेश में रहता है तो उसे एसटी एससी ओबीसी का तो 50,000 समथिंग फ़ीस होती है इसकी, और समथिंग उतना ही एसटी एससी कैटेगरी और ओबीसी के विद्यार्थियों को 81 से 82,000 स्कॉलरशिप वापस हो जाता है, यानी कि पढ़ाई उनकी एकदम कम पैसों में हो जाता है। पैरामेडिकल कोर्सों में यानी बीएमएलटी में विद्यार्थियों को किसी का ब्लड सैंपल लेना होता है और बताना होता है कि उसका सीबीसी कर कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकता है, मलेरिया, टाइफाइड और लिपिड प्रोफाइल दुनिया भर के उसका ब्लड का टेस्ट वो करके मरीज को बताता है। ये काम उसका टेक्नीशियन कराता है। 3 वर्ष का ग्रेजुएशन का कोर्स होता है। इसी में एक और कोर्स होता है डीएमएलटी, डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन। इसमें विद्यार्थी वही ब्लड कलेक्शन का ही करना होता है। इसमें व्यक्ति बीएमएलटी, डीएमएलटी और बीपीटी इन तीनों विद्यार्थी अपना खुद का लैब खोल सकता है। उसे लाइसेंस मिलता है, वह अपना किसी भी शहर क्षेत्र में अपना खुद का व्यवसाय सेटअप कर सकता है, अपना खुद का टेक्नीशियन लैब, पैथोलॉजी या फिजियोथेरेपी सेंटर खोल सकता है। डीएमएलटी 2 वर्ष का होता है जिसकी करने के लिए योग्यता 12वीं बायो होती है। बीएमएलटी में भी यदि विद्यार्थी एडमिशन लेता है तो उसकी योग्यता मिनिमम 12वीं बायोलॉजी होनी चाहिए। ये दोनों कुछ पैथोलॉजी के होते हैं जो ब्लड संबंधित होते हैं, बीएमएलटी और डीएमएलटी। डीएमएलटी के समथिंग मध्य प्रदेश में फीस वही 45 के समथिंग होती है, 45,000। स्कॉलरशिप में 41 से 42,000 एसटी एससी ओबीसी को स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिसमें जनरल को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। इसके बाद वह चाहे तो पैरामेडिकल कोर्सों में ओटी कर सकता है, 1 वर्ष की ओटी होती है, ऑपरेशन थिएटर के कोर्स होते हैं, और बीएससी ओटी भी होती हैं, उसमें जाना चाहे तो कर सकता है। और यदि वह नर्सिंग क्षेत्र में जाना चाहता है, बायोलॉजी का विद्यार्थी है, तो 12वीं बायो होना चाहिए तो वह बीएससी नर्सिंग कर सकता है, जिसको 4 वर्ष उसको पढ़ना होता है। और बीएससी नर्सिंग के अलावा जीएनएम कर सकता है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ये 12वीं के बाद किसी भी 12वीं स्ट्रीम के बच्चा कर सकता है। यह 3 वर्ष का होता है। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, महिला प्रसूति विज्ञान 3 वर्ष का नर्सिंग का कोर्स होता है। जो मध्य प्रदेश में यदि है या कहीं बाहर का विद्यार्थी है तो कोई भी वह किसी विषय से संबंधित हो वह इनमें कोर्स आसानी से कर सकता है। जीएनएम, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, महिला प्रसूति विज्ञान, इसकी फीस समथिंग सालाना एमपी में 50-60,000 की समथिंग लगती है, जिसमें से 30,000 समथिंग स्कॉलरशिप भी आ जाता है। और बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएशन का कोर्स होता है और इसमें फीस कम से कम 70 से 75, 80 तक कहीं कहीं लग जाता है, जिसमें विद्यार्थियों को 30,000 समथिंग स्कॉलरशिप मिलती है। ये हो गया नर्सिंग के ये दोनों कोर्स, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम। पैरामेडिकल में हो गया बीपीटी, बीएमएलटी, डीएमएलटी और टेक्नीशियन के कई सारे कोर्स होते हैं। ये सारे कोर्स वह चाहे तो आसानी से कर सकता है। यदि और कुछ जानकारी चाहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।